आज की क्लास में हम करने वाले हैं कावेरी बुक का लेसन 8, लास्ट लेसन है ये कावेरी बुक का लेसन 8, फॉलो दैट ड्रीम। ये लेसन एक लेटर का एक्सेप्ट है जो इरेनी चाओ ने अपनी डॉटर मिंग को लिखा है और ये कलेक्शन माय डॉटर माय फ्रेंड से लिया गया है। इस लेटर में मदर अपने थॉट्स, एडवाइस और लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करती हैं ताकि वो अपनी डॉटर को गाइड कर सकें। ये लेटर ड्रीम्स, हार्ड वर्क और प्रिजर्वेंस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन का हमारा चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ हमने स्टार्ट किया है। ये चैप्टर एक लेटर है एक मदर की तरफ से अपनी डॉटर के लिए, जिसमें वो अपनी डॉटर को बताती हैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस, अपनी एडवाइस, अपने थॉट्स को शेयर करती हैं ताकि उनकी डॉटर को गाइड मिल सके, उसको गाइड करने के लिए। तो यहाँ ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया इस लेटर में जो मदर है वो अपनी डॉटर को अपने एडवाइस, अपने थॉट्स, अपने एक्सपीरियंस शेयर करनी ताकि वो उसको गाइड कर सके। तो चलिए डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो लेटर की शुरुआत मदर के इस इनकरेजमेंट से होती है कि उसकी डॉटर अपने ड्रीम्स को हर हाल में फॉलो करे, उसका जो भी ड्रीम है उसको हर हाल में वो फॉलो करे किसी भी कॉस्ट पर। चाहती है कि सक्सेसफुल लोग ग्रेट इसलिए बनते हैं क्योंकि उनके पास एक ड्रीम होता है और वो उसके लिए कंटिन्यूसली मेहनत करते रहते हैं जब तक वो अचीव ना हो जाए। ठीक है, देन फर्दर वो आगे बताती हैं एक ऑर्डिनरी और एक ग्रेट पर्सन के बीच का डिफरेंस उनकी मेहनत, डेडिकेशन और सेक्रीफाइस में होता है। जो लोग अपने ड्रीम्स के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। उनके अकॉर्डिंग किसी भी फील्ड में एक्सीलेंस अचीव करने के लिए कम से कम 10 साल की फोकस्ड और डेडिकेट प्रैक्टिस चाहिए होती है। ठीक है, मदर बताती हैं कि ड्रीम पैशन से स्टार्ट होता है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बिलीव और डिटर्मिनेशन आता है कि उस गोल को अचीव करना ज़रूरी है। वो अपनी डॉटर को एडवाइस करती हैं कि वो पहले सोच ले कि उसे कितना टाइम, एफर्ट और पैसा और सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। अगर सब कुछ सोचने के बाद भी उसका पैशन स्ट्रॉन्ग रहे तो बिना हेजिटेशन के उस ड्रीम को परस्यू करना चाहिए। सक्सेस का पैथ ईजी नहीं होता, ये रास्ता मुश्किल होता है और इसमें स्ट्रगल्स आते हैं। इसी टाइम पर सिर्फ 2 चीज़ें इंसान को आगे बढ़ाती हैं, उसके काम के लिए लव और सक्सेस की होप। देन मदर अवार्ड विनर का एग्जाम्पल देती हैं जो अपनी सक्सेस के बाद लोगों को थैंक्स करते हैं। इससे ये समझ आता है कि हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव सिस्टम होता है, लेकिन वो ये भी बताती हैं कि बहुत से लोग अपने ड्रीम्स अचीव नहीं कर पाते। हाउएवर शी पॉइंट्स आउट दैट मैनी पीपल फेल टू अचीव देयर ड्रीम्स। वो ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर पाते। दे ओनली विश एंड ड्रीम बट नेवर टेक एक्शन। वो सिर्फ सोचते रहते हैं अपने सपनों के बारे में लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लेते। सम पीपल गिव अप देयर ड्रीम्स फॉर अ सिक्योर लाइफ। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी ड्रीम को सिक्योर लाइफ के लिए छोड़ देते हैं और कुछ लोग सर्कमस्टांस की वजह से मजबूर हो जाते हैं, जैसे वॉर, पॉवर्टी या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, मदर एडवाइस बी प्रैक्टिकल, लेकिन जो मदर है वो एडवाइस करते हैं कि बी प्रैक्टिकल, तुम एकदम प्रैक्टिकल होकर सोचो। मदर ये क्लियर करती हैं कि वो अपनी डॉटर को डिस्करेज नहीं कर रही, बल्कि वो चाहती हैं कि वो प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक बने। डिसीजन लेने से पहले उससे टाइम और एफर्ट्स का ध्यान रखना चाहिए। कहती हैं कि कभी कभी लाइफ इंसान के ड्रीम्स को चेंज कर देती है। टाइम के साथ नए ड्रीम्स और गोल्स आते हैं जो इक्वल इंपॉर्टेंट होते हैं। ड्रीम को अचीव करने के लिए पेशेंस और हार्डलर्स को क्रॉस करने की एबिलिटी ज़रूरी होती है। एक्सपीरियंस शेयर करके बताते फाइनली द मदर शेयर्स हर ओन एक्सपीरियंस। जो मदर है वो अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करके बताती हैं कि वो कहती हैं कि इस बुक को पब्लिश करना उसका लास्ट 10 सालों का ड्रीम था, जबकि ये उसका बचपन का ड्रीम नहीं था। इससे ये क्लियर होता है कि ड्रीम टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं। टाइम बदलता रहेगा, लोगों की सोच बदलती है, लोगों के पैशन बदलते हैं और लोगों के साथ साथ ड्रीम्स भी बदलते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर कोई इंसान बचपन में कुछ सोच के बैठा है कि मैं तो बड़े होकर फैशन डिज़ाइनर बनूंगा, तो ज़रूरी नहीं कि बड़े होकर फैशन डिज़ाइनर ही बने। क्या पता वक्त के साथ साथ उसका पैशन, उसका जो ड्रीम है वो चेंज हो जाए, उसके गोल चेंज हो जाए, उसका इंटरेस्ट चेंज हो जाए। वो फैशन डिज़ाइनर की जगह उसका इंटरेस्ट पायलट बनने में आ जाए, डॉक्टर बनने में आ जाए, टीचिंग करने में आ जाए, किसी भी लाइन में आ सकता है। ठीक है, हार्टफेल्ट एंडिंग। यहाँ पे जो चैप्टर की एंडिंग इस तरीके से होती है, लेटर की एंडिंग एक इमोशनल विश के साथ होती है, जहां मदर अपनी डॉटर के लिए दुआ करती हैं, प्रे करती हैं कि उसका कम से कम एक ड्रीम ज़रूर पूरा हो। तो यहाँ से हम समझते हैं कि किस तरीके से मदर अपनी बेटी को, अपनी डॉटर को इनकरेज करती हैं, उसको मोटिवेट करती हैं कि उसको जो भी उसका ड्रीम है वो अपना टाइम इन्वेस्ट करे, अपने एफर्ट्स इन्वेस्ट करे, उसकी प्लानिंग करे, उसको जो भी करना है उसको बहुत सोच समझ के करे और जो भी वो अपनी लाइफ में करना चाहती है, जो भी उसके गोल है जिनको वो अचीव करना चाहती है, एक बार अब उनको सेट कर ले और उनको अचीव करने से पीछे ना हटे। अब चलिए चैप्टर की थीम से स्टार्ट करते हैं। जो मेन थीम है लेसन की वो है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रीम, कि सपनों की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हार्डवर्क एंड प्रिजर्वेंस, कि हार्डवर्क बहुत ज़्यादा
प्रिजर्वेंस कितना ज़रूरी है, प्रैक्टिकल थिंकिंग, हमेशा प्रैक्टिकल थिंकिंग के बारे में सोचें, चेंज ऑफ नेचर ऑफ ड्रीम की, चेंजिंग नेचर ऑफ ड्रीम की, जो सपने हैं वो बदलते भी हैं वक्त के साथ, रोल ऑफ सपोर्ट एंड सर्कमस्टांस इन लाइफ, जो भी रोल है सपोर्ट्स का सर्कमस्टांस का लाइफ में। मैसेज क्या मिलता है हमें इस स्टोरी से, इंसान को अपने ड्रीम्स को डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के साथ फॉलो करना चाहिए। सभी के लिए पेशेंस, हार्डवर्क और सेक्रीफाइस ज़रूरी है। लाइफ के साथ ड्रीम्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन नए ड्रीम्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ड्रीम्स को परस्यू करते वक्त पैशनेट और प्रैक्टिकल दोनों रहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एंड में अगर कंक्लूजन की बात करें तो फॉलो दैट ड्रीम एक इंस्पायरिंग लेटर है जो रीडर्स को मोटिवेट करता है कि वो अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, लेकिन रियलिस्टिक भी रहें। ये सिखाता है कि सक्सेस एक जर्नी है जिसमें टाइम, एफर्ट और सपोर्ट लगता है, और लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ ड्रीम्स इन्वॉल्व होते रहते हैं। सो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर का 1 शॉट वीडियो, समरी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे आने वाली और यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।